इस्लामिक कैलेंडर में शाबान का महीना खास है। यह महीना रमजान से पहले आता है और इसे तैयारी का महीना माना जाता है। शाबान का महीना इस्लामिक कैलेंडर में 8वां महीना है और इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें कई धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं। ये तैयारी का वक्त है। रजब और रमजान के पाक महीनों के बीच एक पुल। इस महीने में मुसलमान रमजान की तैयारी करते हैं, अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करते हैं और अल्लाह की इबादत में समय बिताते हैं। शाबान का महीना एक ऐसा समय है जब लोग अपने पिछले गुनाहों के लिए तौबा करते हैं और आने वाले रमजान के लिए खुद को तैयार करते हैं। मुसलमानों को अच्छे काम ज्यादा करने और अल्लाह से माफी मांगने के लिए कहा जाता है। इस महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और जरूरतमंदों की सहायता करना। शाबान का महीना एक ऐसा समय है जब लोग अपने रिश्तों को सुधारने और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। साल की मुबारक रातों में शाबान की 15वीं रात सबसे खास है। इसे शब ए बारात के नाम से जाना जाता है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रात को मुसलमान पूरी रात जागकर इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपने लिए और अपने परिवार के लिए दुआएं करते हैं। ये अल्लाह की रहमत और बरकत वाली रात है। इस रात को मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं। शब ए बारात की रात को लोग अपने घरों और मस्जिदों को सजाते हैं, रोशनी करते हैं और पूरी रात इबादत में बिताते हैं। कई मुसलमान इस रात को खास दुआएं पढ़ाते हैं, अल्लाह से माफी और हिदायत मांगते हैं। इस रात को लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। शब-ए बारात की रात को लोग अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और अल्लाह से रहमत और बरकत की दुआ करते हैं। यह रात मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। दुआ यानी प्रार्थना इबादत का असली मतलब है। ये अल्लाह और बंदे के बीच सीधा रिश्ता है। शाबान की 15वीं रात को जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं और अल्लाह अपने बंदों की दुआएं खास तौर पर सुनते हैं। ये रात अल्लाह से दिल की बात कहने, माफी, हिदायत और रहमत मांगने का वक्त है। इस मुबारक रात को मनाने के कई तरीके हैं। मुसलमानों को नफिल नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और जिक्र करने के लिए कहा जाता है। ये रात सोचने समझने की भी है। हमें अपने दिलों को देखना चाहिए, अपनी कमियों के लिए तौबा करनी चाहिए और नेकी के रास्ते पर चलने का वादा फिर से करना चाहिए। जिंदगी मुश्किलों से भरी है। हर दिन हम किसी न किसी चुनौती का सामना करते हैं। कभी ये चुनौतियां हमारे काम से जुड़ी होती हैं, कभी हमारे रिश्तों से और कभी हमारे खुद के मन से। ये मुश्किलें हमें थका देती हैं, हमें निराश कर देती हैं और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं। हम सबको परेशानियों, चिंताओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां हमें घेर लेती हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इनसे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। अक्सर ये परेशानियां हमारी अपनी गलतियों और गुनाहों की वजह से होती हैं। हमसे कई बार गलतियां होती हैं और हम अपने गुनाहों का बोझ अपने दिल पर महसूस करते हैं। ये गुनाह हमें अंदर से खा जाते हैं और हमें चैन से जीने नहीं देते। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर गलती का हल होता है और हर गुनाह का माफी। शाबान की 15वीं रात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान है। ये रात हमें मौका देती है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने दिल को हल्का करें। अल्लाह की रहमत और माफी की ये रात हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। वो हमेशा उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार रहता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। तौबा का मतलब है अपने गुनाहों को स्वीकार करना और अल्लाह से माफी मांगना। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारी माफी को स्वीकार करता है और हमें अपनी रहमत से नवाजता है। अल्लाह से माफी मांगकर
हम उसकी रहमत और बरकत के दरवाजे खोलते हैं। ये दरवाजे हमें एक नई जिंदगी की ओर ले जाते हैं, जहां हम अपने गुनाहों से मुक्त होकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अल्लाह की माफी हमें सुकून देती है और हमें एक नई उम्मीद देती है। तो आइए इस शाबान की 15वीं रात को हम सब अपने गुनाहों की माफी मांगें और अल्लाह की रहमत और बरकत से अपनी जिंदगी को रोशन करें। शाबान की 15वीं रात बड़ी बरकत वाली है, लेकिन 20वीं शाबान का भी महत्व है। ये दिन अच्छे काम ज्यादा करने और अल्लाह की दुआएं मांगने का है। इस दिन खैरात, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार और पारिवारिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। रोजा इबादत का एक तरीका है जिसकी शाबान के महीने में बहुत फजीलत है। हालांकि 15वीं शाबान का रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन इसे नेक काम माना जाता है। सोमवार और गुरुवार को रोजा रखने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों नफिल रोजे रखने की सलाह दी थी। शाबान की 15वीं रात को कभी कभी शबे बरात या लैलतुल कद्र भी कहा जाता है, लेकिन इस नाम और कुछ रस्मों को लेकर कुछ गलत फहमियां हैं जो इस्लाम की सही शिक्षाओं से मेल नहीं खाती। जरूरी है कि हम इस्लामी ज्ञान के सही सोर्स पर भरोसा करें और धर्म में नई बातें बनाने से बचें। जिक्र यानी अल्लाह को याद करना बहुत बड़ा सवाब है। शाबान की 15वीं रात को और पूरे महीने में हमें अपना जिक्र बढ़ाना चाहिए। इसमें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर जैसी बातें कहना शामिल है। शाबान का महीना और खास तौर पर 15वीं रात अल्लाह की बेहिसाब रहमत और माफी की याद दिलाती है। यह रात, जिसे शबे बरात के नाम से भी जाना जाता है, मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और उनकी गलतियों को माफ करता है। यह समय है जब हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह की रहमत की तलाश करनी चाहिए। ये वक्त है कि हम सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करें, अपनी जिंदगी के हर पहलू में उसकी हिदायत और बरकत मांगें। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ करें और अपने कर्मों को सुधारें। इस रात में की गई इबादत का बहुत महत्व है और यह हमें अल्लाह के करीब लाती है। हमें चाहिए कि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इबादत करें और अल्लाह से रहमत की दुआ करें। आइए हम इन मुबारक दिनों और रातों का फायदा उठाएं, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। यह समय है जब हमें अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अल्लाह की शिक्षाओं को अपनाएं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करें और उसकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी इन शिक्षाओं के बारे में बताएं और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस तरह हम न केवल अपनी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत और हिदायत की तलाश में हमें अपने दिलों को खोलना चाहिए और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।